चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी प्रकार की भक्ति क्या है? मम गुण गण, जो भगवान के गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनको गान, उनका गान करे व्यक्ति। और कैसे करे? कपट तजी, छल कपट से रहित होकर के। और इधर उधर के उल्टे सीधे गाने गाते हो तो उससे जैसा गाना वैसी ही अंदर से केमिकल रिएक्शन। आजकल बच्चे उल्टे सीधे गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, तो शरीर में वैसे ही केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर वैसे ही हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं। और दूसरी तरफ सब काम करते हुए यदि भगवान के गुणों का गान करें, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा करुणालु है, तू सब दुखों को दूर करने वाला है, तेरा नाम संकट मोचन है, तू परम पवित्र है, तू अनंत है, तू आनंद स्वरूप है, ये सब भगवान के गुण है ना। इनको गान करते, इनको बोलते बोलते काम करे व्यक्ति, तो दूसरी तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं, फिर दूसरे केमिकल रिएक्शंस पैदा होते हैं। तो इसलिए संतों का ना एक एक सेल चेंज हो जाता है, उनके हाथ पैर चेहरा, उनका पूरा अस्तित्व व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाता है कि चाहे वो काले हों, गोरे हों, नाटे हों, कैसे भी हों, वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं संत। क्योंकि हर समय उनके चित्त में वो भक्ति चलती रहती है, भगवान के गुणों का गान चलता रहता है। तो वैसा ही उनके फिजिकल एक एक सेल में भी केमिकल रिएक्शन होकर के वो बच्चे जैसे लगने लगते हैं। आप किसी छोटे बच्चे की स्किन देख लो और कोई 3-4 साल के बच्चे की स्किन देख लो और पूज्य गुरुदेव की स्किन देख लो, आपको एक जैसी मिलेगी। जब उनके एक बार वो करवाए थे ब्लड टेस्ट, तो गुरुजी के लीवर का जो बायोलॉजिकल जो एज है वो 17-18 साल मिली। मतलब जो 17-18 साल के किसी युवक का लीवर होता है वो लीवर पूज्य गुरुदेव का मिला। ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो भगवान के गुणों का गान करते रहे, और वो भी कपट तजी। कभी कभी लोग बुगला भगत बन करके भी, बगुला भगत सुना होगा ना आपने, मतलब दूसरे को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं कि मेरे को ये मित्र आ गया पैसे मांगने के लिए, इससे बात करनी नहीं है मेरे को, तो बोले बता दो मैं ध्यान में बैठा हूँ, बच्चे को बोल देते हैं ऐसे। फिर बच्चा भी बोल देता है, बोले मेरे पापा ने कहा है कि उनको बोल देना मैं ध्यान में बैठा हूँ, अभी तो यहीं बैठे थे, अभी पापा अंदर गए, उन्होंने बोला कि बोल देना मैं ध्यान कर रहा हूँ। बच्चे तो बच्चे हैं, फिर बेचारे को फिर डांट पड़ती है बच्चे को कि ऐसे क्यों बोला, बोले आपने ही कहा था। तो कपट नहीं करना, जैसा शब्द आपको आते हैं ऐसे अपने टूटे फूटे, क्योंकि भावनाओं का प्रभाव होता है, भाव का प्रभाव होता है, शब्दों का प्रभाव भी होता है, लेकिन शब्दों से ज्यादा भाव का प्रभाव होता है। ये भी कर सकते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, नो की नो करें तो बहुत ही बढ़िया, नो ना कर सकें तो कोई दो कर लें, दो ना हो तो एक ही कर लें कम से कम। तो पांचवें प्रकार की भक्ति है मंत्र जाप। हमेशा मन में कोई मंत्र चलता रहे, मंत्र का जाप चलता रहे, क्योंकि उससे भी एक जो ध्वनि है ना, उससे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ये सारा जो फिजिकल भौतिक संसार है, इसको यदि तोड़ा जाए तो लास्ट में जाकर के क्या बचेगा? वेव्स, ऊर्जा, तरंगे, वही तो बचेगा ना। तो सारा तरंगों का घनीभूत रूप ही ये संसार है। तो जब हम बोलते हैं तो भी एक ध्वनि, एक तरंग पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है, और वही शब्द बार बार बोलते हैं तो वो एक घनीभूत रूप धारण कर लेती है, हमारा एक कवच बन जाता है, हमारे चारों तरफ का कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ये उसमें आएगा विजय रथ में, तो हमारे सन्यासी बताएंगे आपको। हम सब के लिए अभेद कवच क्या है इस संसार में? विप्र गुरु पूजा।
विप्रजनों की और गुरुजनों की पूजा करना, सेवा करना, उनके सानिध्य में रहना, ये अभेद कवच है हमारे लिए। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान में, गुरु में, सत्य में, अपनी सेवा में, अपने धर्म में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। डगमगाना नहीं चाहिए विश्वास कभी भी, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आए। देखो यदि जीवन है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, क्योंकि मनुष्य हम बने ही इसलिए हैं क्योंकि हमने कुछ पुण्य किए थे, कुछ पाप किए थे, तो पाप का फल दुख मिलेगा। व्यक्ति 3 लोक में कहीं भी रह ले, कोई भी दुख नहीं आएगा उस किसी के जीवन में, ऐसा कहीं भी नहीं है। चाहे कोई आश्रम में रह ले, हिमालय में रह ले, गुफा में रह ले, घर में रह ले, मार्केट में रह ले, मंदिर में रह ले, कहीं भी रहे व्यक्ति, सुख दुख दोनों हर व्यक्ति के जीवन में आते ही आते हैं। तो जब दुख आएंगे तो उस दुख को आप अपने आगे रखोगे या पीछे रखोगे, ये आपकी मर्जी है। तो कहाँ रखना चाहिए दुख को? आगे रखें कि पीछे? आगे मत रखना, पीछे रखना। आप आगे होने चाहिए, दुख आगे नहीं। दुख को आगे रखोगे तो वो बलवान हो जाएगा, दुख को पीछे रखो। आप अपने आप को आगे रखो, अपनी भक्ति को आगे रखो, अपने गुरु को आगे रखो, अपने सत्य को, धर्म को आगे रखो। आप ये सोचो, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने अच्छे गुरु से जुड़े हुए हैं, तो ये दुख आ भी गया तो क्या बिगाड़ेगा हमारा रास्ता नहीं रोकेगा। तो ठीक है, पीछे पड़ा रहेगा, वो भी आ गया है तो आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। नहीं तो प्रतिकूल परिस्थिति आते ही व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है। अरे भाई बहुत सेवा करके देख लिया, अब तू नया नया जुड़ा है इसमें संगठन में, तेरे को भी पता लग जाएगा 5-4 साल के बाद, हमने भी बहुत सेवा की है। कोई नहीं पूछता है यहाँ पर। ये उन लोगों के बयान होंगे जिन्होंने वास्तव में कभी सेवा का रस चखा नहीं। सेवा तो बहुत ऊंचा तत्व है, जिसको सेवा तत्व एक बार मिल गया वो तो सदा सदा के लिए धन्य हो गया। सेवा मिली थी हनुमान जी को, सेवा मिली थी अर्जुन को, तो सेवा तत्व तो बहुत बड़ा तत्व है। ये सारी सृष्टि सेवा में, माने सृष्टि के साथ हमारा अलाइनमेंट हो जाता है, सूर्य की तरह बन जाते हैं हम। सूर्य सेवा कर रहा है, वायु सेवा कर रहा है, अग्नि सेवा कर रही है, पृथ्वी माता सेवा कर रही है। धरती माता ने कभी बोला कि बहुत हो लिया इन लोगों को अन्न खिला खिला करके, मैं कब से खिला रही हूं, मुझे पता है कि ये बिल्कुल कृतघ्न है, इनको कोई एहसान नहीं है मेरा, ऐसा तो कभी बोला नहीं पृथ्वी ने। पृथ्वी बोली ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम है देते ही जाना, एक के बदले में अनेक देना। कोई मेरे को एक दाना देगा तो मैं बदले में 1000 दाने दूंगी, यही मेरा धर्म है। तो भाई मंच के ऊपर कोई नाम ले ना ले, कोई माला पहनाए ना पहनाए, कोई प्रशंसा करे ना करे, ये उनका काम है। हमारा काम है अपने भगवान को और अपने गुरु को साक्षी मान के सेवा करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। चरैवेति चरैवेति। और आज जो पतंजलि योगपीठ है ना, वो ऐसी सेवा का ही परिणाम है। ये अपनी आंखों से देखी हुई बात आपको कह रही हूं। पूज्य गुरुदेव पिछले 35-40 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। कुछ लोगों ने उनकी निंदा भी की, कुछ लोगों ने उल्टे सीधे शब्द भी प्रयोग किए, कुछ लोगों ने सताया भी, लेकिन महाराज जी ने कभी उनके लिए कोई बुरा भाव अपने मन में नहीं लाया। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इधर उलझ गए तो हम आगे नहीं जा पाएंगे फिर। तो इसलिए ऐसे लोगों से आप सावधान रहना। आप उनको कहना भाई मैं उनके लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूं। भगवान ने मुझे ऐसी सामर्थ्य दी है, ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी शक्ति दी है कि मैं किसी दूसरे की सेवा कर रहा हूं। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ करके किसी को योग सिखा के आता हूँ, प्राणायाम सिखा के आता हूँ, तो ये मेरे गुरु की दी हुई विद्या है, ये हमारे ऋषियों की विद्या है, और मुझे मनुष्य का शरीर मिला है और भगवान ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, अपना पुण्य कमा रहा हूँ। तो मैं इससे कभी भी विमुख नहीं होऊंगा।
तो ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फिर इसका फल क्या होगा? पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये पांचवें प्रकार की भक्ति है, पंचम भक्ति है। तो हमारा सारा जीवन ही भजन बन जाता है, भक्ति बन जाती है, और उसका फल है वेद प्रकाशा। वेद का मतलब है ज्ञान, अपने अंदर से ही ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। फिर कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैदास की तरह, मीरा की तरह, कबीरदास की तरह अंदर से ही अपने आप ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये पांचवें प्रकार की भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दम। भक्ति होगी जब हम अपनी इंद्रियों का दमन करेंगे, अपने ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का। जिसका अपने ऊपर वश नहीं है तो वो कभी भी अपने परिवार पर, संगठन पर, समाज पर वश कर नहीं सकता है, और करने की कोशिश करेगा तो दुख ही मिलेगा। व्यक्ति की कमजोरी यही है। जो मनुष्य खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी बीवी को कंट्रोल करना चाहता है, अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहता है। ये मेरी बीवी है तो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे बच्चे हैं तो मेरे कंट्रोल में रहें। खुद का खुद के ऊपर कंट्रोल है नहीं तो वो हमारा कंट्रोल मानेंगे नहीं कभी भी। तो इसलिए यहाँ पर ये भक्ति बताई है कि अपनी इंद्रियों का दमन करना आना चाहिए। दम, छठ मतलब छठी भक्ति है ये। छठ दम शील। शील का मतलब है सात्विक व्यक्तित्व। कई चीजों से मिलकर शील बनता है। शील का मतलब होता है स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है वो कई चीजों से मिलके, आहार है उसमें शामिल, विचार है, भावनाएं हैं, निष्काम कर्म है, सेवा है, पूजा है, आराधना है, दान है, त्याग है, तप है। इन सब चीजों से मिलकर के जो हमारा स्वभाव बन जाता है उसका नाम है शील। तो ऐसा शील, ऐसा स्वभाव बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये छठी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। और बहुत सारे कर्म करने, हमें निठल्ला नहीं बैठना, प्रमाद नहीं करना। लेकिन कैसे करने हैं? विरति, बिना आसक्ति के। मेरा कर्तव्य है बस इसलिए कर रहा हूं। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और निरंतर सज्जन धर्मा निरत, जो सज्जनों के धर्म हैं उनमें निरंतर लगे रहना चाहिए। निरत मतलब निश्चयन रत। तो कभी भी प्रमाद नहीं करना है हमें। अपनी इंद्रियों पे संयम करते हुए, अपनी वाणी पर संयम रखते हुए, और अपने ऊंचे शील से युक्त होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करना, तो ये भक्ति है। तो हम करते ही हैं कर्म, तो बस ये चीजें हमें लानी है अपने कर्मों में, तो फिर हमारी ये भक्ति सिद्ध हो जाएगी, हमारे कर्म भक्ति ही बन जाएंगे। सातम सम मोहिमय जग देखा, जैसे योग दर्शन में कहा अभ्यास और वैराग्य, ऐसे ही यहां भी है। सातवीं भक्ति क्या है? मोहिमय जग देखा। सम माने समता में रह करके, संसार में अलग अलग व्यक्ति और वस्तुओं का दर्शन ना करना, भगवतमय ये सारे रूप हैं ऐसे दर्शन करना। ये है तो ऊंची चीज भाई, एक दिन में तो सिद्ध होगी नहीं तो हमें तो दिखाई देगा ये कौन से दूसरे मजहब वाले हैं, ये दूसरे धर्म वाले हैं, ये मेरे गांव वाले हैं, ये दूसरे गांव वाले, ये मेरे प्रांत वाले, ये दूसरे प्रांत वाले, ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं। बहुत भिन्नताएं दिखेंगी हमें, अलग अलग तरह की दृष्टि होती है। भेद दृष्टि है अभी हमारी, हमें भेद दिखाई देता है। कभी हमारी काम की दृष्टि होती है, कभी क्रोध की होती है, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, कभी द्वेष की, कभी घृणा की, कभी भक्ति की। तो ये दृष्टि भागवत दृष्टि के लिए कहा है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और भगवान जी कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं माता शबरी को कि सब मनुष्यों को तो भगवत का स्वरूप के रूप में ही देखना, सब आत्माओं को तो, लेकिन उनमें भी यदि कोई संत दिख जाए तो उस संत को तो भगवान से भी ऊपर मानना चाहिए। मोते, मोते मतलब मुझसे
संत अधिक करी लेखा। श्री राम कह रहे हैं मेरे से भी बढ़ करके संत को, लेखा मतलब देखना चाहिए, माने संत इस सृष्टि के ऊपर सबसे पवित्र विग्रह है, सबसे पवित्र व्यक्तित्व है। संत से पवित्र इस धरती के ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो कोई संत मिल जाए तो अपने जीवन का सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य, अति परम सौभाग्य मानना चाहिए। और आप सबका परम सौभाग्य, आप संत की शरण में आ गए हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिला है जीवन में उसमें तृप्त रहना, संतुष्ट रहना। पुरुषार्थ तो करना है और आगे के लिए, लेकिन जब मिला है उसकी शिकायत नहीं करना, क्योंकि जो मिला है वो मेरी औकात से ज्यादा ही मिला है। और व्यक्ति हमेशा रोना रोता रहता है कि मुझे सबसे कम मिला, सबको ज्यादा मिल गया, मुझे ही कम मिला। बस एक हमारे सन्यासी हैं पूज्य स्वामी बजरंग देव जी, वो कई बार बताते हैं, बोल जी एक चीज में व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे कम मिली, बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में सब बोलते हैं मेरे पास ये सबसे अच्छी है, बाकी सब चीजों में शिकायत रहती है। तो जो मिला है जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। दूसरों के दोष सपने में भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? दोष देख करके मिलेगा क्या? अपना मन दूषित होगा। तो इसलिए किसी दूसरे के दोष देखने से भी अपना दुख बढ़ता है, पाप बढ़ता है। जो जैसा कर रहा है, हर आत्मा की यहाँ अपनी अपनी एक यात्रा है। एक पीछे का बहुत बड़ा बैग संस्कारों का अपने पीठ पे लाद करके आगे के लिए चल रहे हैं। किसी के बैग में पुण्य है, किसी के पाप हैं। उन संस्कारों के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति अपने अपने कर्म कर रहे हैं, वाणी व्यवहार कर रहे हैं। तो भाई उसका वो देखेगा, अपना अपन देखें। तो कभी कभी मन में आ जाते हैं ना व्यक्ति के, इस व्यक्ति ने बड़ा दुख दिया है मेरे को, तो उसको देखते ही मन में अप्रीति का भाव होता है। तो उस भाव को हटाना है हमारे को प्रयास पूर्वक, कि भाई वो जो करे करे, मेरे को उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। तो जब जागते हुए इतना संयम होगा तो सपने में भी क्या दोष दिखेंगे? तो सपने में भी ना दिखें, इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड में भी किसी दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सपने में क्या दिखाई देता है? जो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। कॉन्शियसली तो हम रोक लेते हैं चीजों को, लेकिन जिनको कॉन्शियसली रोक लिया वो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, तो वो सपने में दिखती हैं। फिर जैसे दिन में उपवास किया, भूख लगी थी, उसको रोक लिया आपने कि आज एकादशी है, फिर रात को सपने में पराठे खा लेते हैं। और जो जो सब्जियां अच्छी लगती हैं वो सब सपने में खा लेते हैं, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में वही घूम रहा था। तो जब हम कॉन्शियसली सावधान रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारे अच्छे ही भाव होंगे, हम तब भी किसी के दोष नहीं देखेंगे। और अंतिम भक्ति, नौवीं भक्ति बताई, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। नौवें प्रकार की भक्ति है सब सन छल हीना। सब मनुष्यों को सरल बनना चाहिए। अगर वो भक्त बनना चाहते हैं, अपने कर्मों को भक्ति के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सरल बनना सीखो। स्मार्ट तो आजकल की भाषा में जिसको स्मार्ट कहते हैं ना, वो निंदित शब्द है। व्यक्ति को होशियार तो होना चाहिए, कुशल तो होना चाहिए, लेकिन धूर्त नहीं होना चाहिए। आजकल तो स्मार्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरे को धोखा दे के आ जाए, मतलब जो गंजे आदमी को कंघी बेच के आ जाए, तो बोले बड़ा स्मार्ट है भाई, उसको भी बेच के आ गए जिसको जरूरत नहीं थी। तो ये स्मार्टनेस नहीं है, ये तो धोखा दे के आ गए आप किसी को। सरल होना चाहिए व्यक्ति को, अर्जुन की तरह से। और सन छल हीना, सन का मतलब है संदेह, संशय। व्यक्ति को संशय नहीं होना चाहिए। अपने शास्त्रों में भी संशय कर लेता है, पता नहीं गीता में ऐसा लिखा है, होता है कि नहीं होता है, योग दर्शन में ऐसे लिखा है, होता है कि नहीं होता है। इसीलिए तो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करता है। योग दर्शन में तो लिखा ही है अभ्यास वैराग्य का ये फल है, अष्टांग योग का ये फल है, फिर भी हम अनुष्ठान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमें संशय है कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है।
अगर संशय नहीं होता तो हम वैसा आचरण जरूर करते। तो ये बता रहे हैं, श्री राम बता रहे हैं माता शबरी को कि मनुष्य को संशय से और छल से हीन होना चाहिए, सरल बनना चाहिए, ना कोई संशय होना चाहिए अपने गुरु पे, अपने भगवान पर, अपने शास्त्रों में, और ना ही कभी उसमें छल करना चाहिए। मम भरोसे, मेरे भरोसे, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसी को योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान। तो जो सब उसके ऊपर छोड़ देता है तो उसके हिय में, उसके हृदय में हर्ष न देना, न सुख प्राप्त करके वो हर्षित होता है और न दुख को प्राप्त करके दीनता का भाव उसमें आता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, सब अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, तो जब माँ खिलाएगी तब खा लेंगे, सुलाएगी तब सो जाएंगे, नहलाएगी तो नहा लेंगे, नहीं नहलाएगी तो भी खुश हैं, मिट्टी से सने हुए तो भी खुश हैं। तो ये 9 प्रकार की भक्ति श्री राम ने माता शबरी को बताई। और एक भक्ति भागवत पुराण में भी आती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो अभी मैं बता रही थी आपको। तो मैं बस आपसे ये निवेदन कर रही थी कि देखो भाई, अपने को अपने अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही है, अपने अपने काम तो करने ही है जा करके, लेकिन वो काम हमारे सामान्य कर्म भी हो सकते हैं, सकाम कर्म भी हो सकते हैं, किसी उद्देश्य को लेके हम वो काम करें ये भी हो सकता है। और तीसरा, वो पूजा की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, कर्म ही पूजा बन जाए, फिर अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी जो सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी है, वो हमारे कर्म भक्ति बन जाएं। तो भक्ति का जो स्वरूप है लास्ट वाला, ये 9 प्रकार की भक्ति जो रामचरितमानस में श्री राम ने माता शबरी को बताई थी, वो मैंने आपके सामने रखी। और आपने भी इतने धैर्य से, इतनी प्रीति से और सजगता से इसको सुना, तो ये आपका सुनना भी एक भक्ति जैसे ही हो गया, श्रवणम। और आप सब इतनी श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए आप सबके बीच में इस भक्ति की चर्चा करना ये मेरे लिए भी एक पूजा जैसे ही हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आने का जो अवसर और ये चर्चा करने का अवसर जो आदरणीय भाई राकेश जी ने मुझे प्रदान किया, उसके लिए आदरणीय भाई राकेश जी का और आप सब भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।